प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। बुधवार का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि आज के दिन हम फिर से प्रभु के चरणों में आकर उसकी आराधना कर सकें, इस पूरे दिन भर के लिए उससे सहायता मांग सकें और इस पूरे दिन भर हम उसके साथ साथ चल सकें। आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं और उन सभी का जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और अपने मित्रों को, रिलेटिव्स को शेयर किया है। प्रियो, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप इनको अपने 5 मित्रों को, नए मित्रों को रोज़ भेजें ताकि संदेश बहुतों तक जा सके। जैसा भी है, परमेश्वर इसके द्वारा ये वचन कभी खाली नहीं जाता है और परमेश्वर का वचन कभी भी बासी नहीं होता है। इसलिए प्रियो, आपके सहयोग के लिए आपको धन्यवाद। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम परमेश्वर की इस सेवकाई को निरंतर कर रहे हैं, जिससे बहुत से लोग, कल मैं देख रहा था, लगभग 45,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस संदेश को सुना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु इस्तेमाल करता है कमज़ोरों को, निर्बलों को, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए जो दिन आपने में दिया है कि बुधवार के दिन प्रभु आज की सुबह की शुरुआत, दिन की शुरुआत हम आपके साथ कर सकें। क्या ही धन्य वे पुरुष, वे स्त्री, वो भाई, वो बहन जो अपने दिन की शुरुआत उस परमेश्वर की संगति से करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं ऐसे सारे भाई बहनों के लिए जो सुबह के भोर के समय आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी आवाज़ को सुनते हैं। और इस भोर को जब हम आपकी वाणी को सुनते हैं प्रभु जी, ये वाणी हमें ताजगी देती है, ये वचन हमें शांति देता है, तसल्ली देता, आगे बढ़ाता है। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्यारे परमेश्वर कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरणिक परमेश्वर हैं। हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। दिन भर हमें संभाल, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहे। जो काम आपने हम सबको दिया है उस काम को करने की सामर्थ्य शक्ति प्रदान करें। हमारे सारे भाई बहनों के लिए हम आशीष को मांग लेते हैं, दुआ करते हैं प्रभु। यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, आप उनकी सुधि लें। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपका हाथ हर एक के साथ बना रहे। जो प्रभु समस्याओं में है, आर्थिक कठिनाई में है, आप उनकी भी मदद करें, आप उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, ताकि सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं और अपने देश, अपने प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रदेश पर आशीष हो। धन्यवाद देते हैं अच्छी बारिश के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कहीं भी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दी। और पिता परमेश्वर, अच्छी बारिश हमारे पूरे प्रदेश में की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए आप अशोक गहलोत जी को संभाल, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, आपकी सुरक्षा उनके साथ बनी रहे। इस प्रदेश का संचालन करने में आप उनकी मदद करें ताकि जीवन में आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कान बन सके। हम धन्यवाद देते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभालें, अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे। बड़े आदर के साथ इस डिवोशन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, पौलुस ने तीसरा अध्याय जो समाप्त किया था, उस अध्याय को वो इस बात पे लाकर करता है कि सब मनुष्य विश्वास के द्वारा बचाए जा सकते हैं, धर्मी ठहरते हैं। बिना विश्वास के कोई धर्मी नहीं ठहर सकता। व्यवस्था भी है, लेकिन व्यवस्था को विश्वास स्थिर करता है। लेकिन जब आज हम इस चौथे अध्याय का आरंभ कर रहे हैं, पहले 3 पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वचन में लिखा है, अब्राहम का जो उदाहरण दिया गया है, पुराने नियम को क्यों पौलुस इस बात को कर रहा है, अब्राहम का उदाहरण देके बता रहा है। अब्राहम का इसलिए कर रहा है कि पौलुस को पुराने नियम का सारा ज्ञान था, और जब परमेश्वर की आत्मा उसको बता रही है इस बाइबल को लिखने के लिए, तब परमेश्वर की आत्मा उसको अब्राहम के बारे में भी नए नियम में बहुत जगह अलग अलग वचनों का उदाहरण दिया गया है। यहाँ लिखा है, इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ। क्वेश्चन मार्क से तीसरा अध्याय समाप्त किया, और ये चौथा अध्याय क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट कर प्रश्न से शुरू कर रहा है। दूसरा पद कहता है, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है, यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रियो, पौलुस कह रहा है, रोमियो के पत्र में उसके चौथे अध्याय में कहता है, अब्राहम का उदाहरण देके कह रहा है, इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला। उसने जब परमेश्वर की आवाज को सुना, अब्राहम जो था, बाइबल में लिखा है कि वो एक मूर्ति पूजा करने वाला, सूर्य देवता की उपासना करने वाला था। ये वचन कहता है, वहां से परमेश्वर उसको चुना,
वहां से चुनकर उसको लेकर आया। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। उसने कहा तो अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता को घर को छोड़कर उस स्थान को जा जो मैं तुझे दूंगा। विश्वास के लिए आए। और इसलिए परमेश्वर की आवाज को सुनकर, उस परमात्मा की आवाज को सुनकर अब्राहम अपनी पत्नी, अपने पिता और अपने भतीजे लूत को लेकर निकल चला। परमेश्वर ने बुलाया था अब्राहम को, सारा को, लेकिन पिता भी साथ गया, उसके साथ लूत भी साथ हो गया। ये वहां से निकले। रास्ते में अब्राहम के पिता तेरह की मृत्यु हो गई। लेकिन जब वो आगे बढ़े, परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा लूत को भी आशीष दी और दोनों बहुत धन संपत्ति दोनों की बढ़ गई। और इसके कारण उन दोनों के बीच में, उनके चरवाहों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ। वहां अब्राहम ने समझदारी करके, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, तब अब्राहम ने क्या किया? लूत को अपने पास बुलाया और उससे बातचीत की कि अब हम दोनों के चरवाहों में झगड़ा होता है, इसलिए हम क्या करें कि निश्चित करें कि हमें कहाँ जाना है। अब्राहम क्योंकि बड़े थे और बड़े होने के कारण उन्होंने लूत से कहा, ये सारा देश तेरे सामने है। उस समय सारी भूमि पड़ी थी, जो तुझे पसंद आए वो ले ले। आज हम क्या करते हैं, जो मुझे पसंद है वो मैं लूंगा और जो मुझे पसंद नहीं वो दे दूंगा। लेकिन अब्राहम ने, क्यों बाइबल में उनका नाम दिया गया, बार बार जिक्र किया गया इस बात के लिए। अब्राहम ने कहा कि लूत, जो स्थान तुझे चाहिए वो स्थान तू ले ले। और उसके बाद उसने तराई का स्थान देखा, जहाँ अच्छी फसल हो सकती थी, जहाँ नमी थी, जहाँ तराई थी, जहाँ पानी था, अच्छी जगह लेकर, और वो वहाँ रहने लगा। लेकिन प्रियो, उसका अंत बहुत बुरा हुआ। तराई का स्थान तो देख लिया, लेकिन धीरे धीरे वो सदोम और अमोरा में, जहाँ पाप था, जहाँ गंदगी थी, उस देश में पहुंच गया और उनके बीच में रहने लगा। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और ऐसा होता है कि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश किया आग के द्वारा, लेकिन अब्राहम के कारण लूत को, उसके परिवार को बचाने में उसने पूरी कोशिश करी। परमेश्वर ने लूत से कहा कि देश को छोड़कर चला जा। उसको जबरदस्ती, उसको मोह था उसके घर का, उसका मोह था उसके वहां जो सामान था, जो घर संपत्ति जो बनाई थी उसका, लेकिन उसको जबरदस्ती, उसको, उसकी दो बेटियों को और उसकी पत्नी को निकाला कि जा, यहां से भाग जा और उस पहाड़ी पे चला जा, नहीं तो आग में भस्म हो जाएगा। प्रियो, और ये कहा था कि मुड़ के मत देखना पीछे क्या हो रहा है। जब वो आगे चले, दौड़े चले जा रहे थे और मीलों दूर चले गए, तब उसकी पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा। उसकी पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा और जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा, वो नमक का खंबा बन गई। और आज भी ये खंबा है। इसलिए प्रियो, यहाँ अब्राहम के लिए वो कह रहा है, पौलुस इस बात को याद कर रहा है। अब्राहम धर्मी था और धर्मी ठहराया गया, परमेश्वर के साथ चला गया। परमेश्वर ने उसको विश्वासियों का पिता ठहराया। उसने अनदेखी चीज पर विश्वास किया और विश्वास करके कहता है, इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती। प्रियो, हमारे काम है, कई बार हम घमंड करते हैं कि हमने ये काम किया है, हमने इतने लोगों को खाना खिलाया, हमने इतने लोगों की मदद करी, हम इतने लोगों तक पहुंचे। ये घमंड करने की बात आ जाती है। यदि वो कर्मों से धर्मी ठहर जाते, हमारे कर्म यदि हमें स्वर्ग में पहुंचा देते, तो हम घमंड को लेकर जाते। लेकिन यहाँ कहता है कि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं, परमेश्वर के निकट नहीं। इसलिए प्रियो, जो हमारे काम है, ये काम हमें कई बार घमंड से भर देते हैं। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। यदि उस अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आपने विश्वास किया है, उस विश्वास के कारण आप धर्मी ठहराए जाते हैं। हमारा परमेश्वर हमें धर्मी तभी ठहराता है जब हम उसके साथ साथ चलते हैं। प्रियो, आज हम यही रुकेंगे और कल फिर थर्सडे के दिन हम इस बात को देखने का प्रयास करेंगे, ताकि परमेश्वर का वचन जो कहता है वो आज के समय में मेरे आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है।
परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। आमीन।